नमस्कार, स्वागत है आपका जनजन की आवाज में और आपके साथ मैं हूँ बिंदिया पांडे। आज हम चर्चा करने वाले हैं रजिया सुल्तान की। तो आइए जानते हैं विस्तार से। कई सालों तक हम मानते रहे कि रजिया सुल्तान से पहले भारत में कोई रानी राजपाट नहीं चलाती थी। इतिहास की जो किताबों स्कूल में पढ़ाई जाती थी उससे कई साल गायब थे भारत के इतिहास से। सिर्फ साल गायब होते तो कोई बहुत अंतर पड़ता, ऐसा नहीं है। कई कई इलाके भी गायब थे। जैसे इतिहास की किताबें उल्टेंगे तो कश्मीर का जिक्र शायद ही कहीं मिले। बंगाल के आगे जिसे आज नॉर्थ ईस्ट कहते हैं उसका जिक्र भी नहीं आता। जी हाँ, कश्मीर में 10वीं शताब्दी में एक रानी थी दिग्या। ये बड़ी ही दुष्ट रानी थी। अपने बेटे के संरक्षक के रूप में रानी बनी थी और इससे पहले कि बेटा राजकाज संभालने लायक हो उसे मरवा देती थी। फिर उससे छोटे बेटे के संरक्षक के तौर पर रानी बन जाती थी। इस तरह उसने अपने कई बेटे को मरवाया। एक भली सी रानी थी वारंगल में, काकतीय वंश की रुद्रम्मा। 1259 से 1288 तक वो अपने कानूनी दस्तावेजों के लिए विख्यात है। राज्य के सारे दस्तावेज जो ऐसी भाषा में लिखवाती थी जो पुलिंग हो, उनके शासनकाल के दस्तावेज देखकर रानी के जरिए किए दस्तावेज हैं ये पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। गृह हरमन जो कि कान्याकुब्ज के आखिरी मुखारी वंश के राजा थे, उनकी विधवा पत्नी राजश्री भी राजकाज देखती थी। बाद में उनके हर्ष राजा हुए। अक्का देवी जो कि चालुक्य राजा जयसिम्हा द्वितीय 1015 से 1042 ईसा पूर्व की बहन थी। वो भी राजपाट देखती थीं। अपने भाई के राज्य काल में ही वो एक छोटे राज्य की रानी थी। कुंदावी प्रसिद्ध चोल राजा राजा प्रथम की बड़ी बहन थी। वो भी अपने भाई के राज्य में ही छोटे राज्य की रानी थी। अक्का देवी ने कई लड़ाइयों में भाग लिया था। किलों के घेराव का भी वो नेतृत्व करती थी। होयसल राजा वीरबलाला द्वितीय 1173 से 1220 तक की रानी थी। उमा देवी वो 2 बार अपने अधीनस्थ राजाओं के विद्रोह करने पर उनके खिलाफ सैन्य अभियानों के नेतृत्व में थी। ये सारे पन्ने हमारी किताबों से गायब हो गए। शुक्र है कि रानी चेन्नम्मा और रानी लक्ष्मीबाई ज़्यादा पुराने समय की नहीं हैं। लोक कथाओं ने इन्हें भारत के कल्पित इतिहास में विलुप्त होने से बचा लिया। जी हाँ, कल्हण की लिखी राजतरंगिनी कश्मीरी के इतिहास को पहचानने का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता रहा है। इसमें 958 एडी में कश्मीर की बागडोर दिग्या नाम की एक रानी के हाथ में जाने का जिक्र है। कश्मीर की रानियों में से ये भी एक थी। ये लोहार सरदार सिंह महाराज की बेटी थी और खेमगुप्ता नाम के राजा से इनकी शादी हुई थी। पति की मृत्यु के बाद इन्होंने करीब 45 साल शासन किया, 1003 ईसा पूर्व तक। इस दौरान लगातार इनके पुत्रों की ओर और फिर पोतों की मृत्यु एक एक करके होती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, रानी के आसपास के कई मंत्री और सिपाह सलार जिनसे रानी का भरोसा उठा, वो भी सब मार दिए गए थे। दिग्या नाम की ये रानी ही शायद बाद की कश्मीरी लोक कथाओं में किस्वतवाड़ की डायन के नाम से कुख्यात है। आज ये किस्वतवाड़ की डायन सिर्फ किस्से कहानियों में जिंदा है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार डोगरा राजा महाराजा प्रताप सिंह ने एक बार इस किस्वतवाड़ की डायन को अपने दरबार में बुलाया ताकि उससे जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा सके। किस्वतवाड़ की डायन ने बीच दरबार में एक सेब लाकर रख देने को कहा। थोड़ी देर बाद जब सेब को उठाया गया तो उसका सिर्फ छिलका बाकी था। अंदर की तरफ से सेब बिल्कुल खोखला था। हालांकि इन घटनाओं पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है। इतिहास में भी कहीं किसी किस्वतवाड़ के डायन का कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन अगर कश्मीर की लोक परंपराएं देखें तो आज भी बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है कि किस्वतवाड़ की डायन उठा ले जाएगी। और बच्चे तो बच्चे हैं, सीधे से भोले भाले से वो बेचारे डर भी जाते हैं किस्वतवाड़ की डायन का नाम सुनकर। हम तथ्यों के लिए समाचार चैनल देखते हैं, इनमें जो तथ्य नहीं बताए जाते उन पर जरूर सोचते हैं। कश्मीर की महारानी दिग्या का इतिहास जो पुस्तकों में नहीं मिलेगा
उत्तर पंथ के इतिहास में रजिया सुल्तान को छोड़कर और कोई रानी हुई ही नहीं। भारतवर्ष में कुल 35,000 ऐसी रानियां हैं जिन्होंने मंगोल, मुगल, अशूर, तुर्क, यवन, हुन इत्यादि क्रूर आक्रमणकारियों को परास्त की थी। एवं ऐसे और रानी हुए जिन्होंने भारत से लेकर यूरोप, एशिया इत्यादि अन्य कई देशों पर भगवा परचम लहराया था। पर कहा है ऐसे वीरांगनाओं की गाथा खो गया। इतिहासकारों की चाटुकारिता ने कई विदुषी एवं राष्ट्रभक्त वीरांगनाओं को इतिहास से सिमट दिया गया। कश्यप मेरु कश्मीर के प्राचीन इतिहास का प्रामाणिक इतिहास महाकवि कल्हण ने सन 1148 से 49 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रास तरंगिणी में लिखा था। इस पुस्तक में 8 तरंग यानी अध्याय और संस्कृत में कुल 7,826 श्लोक हैं। इस पुस्तक के अनुसार कश्यप मेरु का नाम कश्यप मेरु था, यानी कश्मीर का नाम। कश्यप मेरु की उल्पवंशीय वीरव्रती महारानी दिग्या 958 ईस्वी से 1003 ईसा पूर्व कश्यप मेरु की महारानी थी। महारानी दिग्या राजा सिंहराज की पुत्र और कुंभा यानी वर्तमान काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पुत्री थी। सन 950 ईसा पूर्व में दिग्या का पति सम्राट क्षेमगुप्त कश्यप मेरु कश्मीर के राज सिंहासन पर बैठा। राजा के अस्वस्थ हो जाने पर महारानी दिग्या ने सम्राट क्षेमगुप्त एवं प्रशासन की डोर इतनी व्यवहार कुशलता से पकड़ी हुई थी कि लोग सम्राट को दिग्याक्षेम कहने लग गए। 998 ईसा पूर्व में सम्राट क्षेमगुप्त की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र अभिमन्यु यद्यपि छोटा था, प्रजाओं के मत एवं राजदरबारी राजाओं की सहमति से महारानी दिग्या साम्राज्ञी बन गई। अब दिग्या ने स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रमुख के रूप में सत्ता संभाली और एक शक्तिशाली साम्राज्ञी के रूप में कश्यप मेरु प्रदेश पर शासन करने लगी। संग्राम राज का स्वयं अपने हाथों से राज्याभिषेक कर दिया। आगे चलकर इसी सम्राट संग्राम राज्य के काबुल राजवंश के अंतिम हिंदू सम्राट राजा त्रिलोचन पाल के साथ मिलकर ईरान, तुर्किस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में भयानक अत्याचार व लूटमार करने वाले क्रूर महमूद गजनवी को पूंछ, जम्मू कश्मीर के लोहरकोट किले के निकटवर्ती जंगल में 2 बार पराजित किया था। ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे जन जन की आवाज के साथ।